नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है बचपन का प्यार, मेरा भूल नहीं जाना। सूरज और माही एक ही क्लास में थे और सूरज क्लास के चुप रहने वाले लड़कों में से था। ज़्यादा बातें करना उसको पसंद नहीं था। क्लास में अच्छे नंबर भी ले आता था। माही का अपना अलग ग्रुप था। माही बोलने में बहुत तेज थी। वो होते हैं ना, जब टीचर पूछते हैं किसको यह आंसर आता है तो वह जो 4-5 बच्चे हाथ उठाते हैं उनमें से एक हाथ माही का भी होता था। अब माही और सूरज दोनों 12th में हैं। यह उनका लास्ट ईयर है स्कूल का। हालांकि क्लास में अभी तक इनकी सिर्फ फॉर्मल बातें हैं, कुछ खास नहीं है। यहाँ मैथ्स की जो क्लास लेते हैं वह है स्कूल के वाइस प्रिंसिपल त्रिपाठी जी। सूरज की मैथ्स थोड़ा कमज़ोर है। माही को त्रिपाठी जी ने बनाया है मैथ पीरियड का मॉनिटर। अगर कहीं काम में त्रिपाठी जी लेट हो जाएं, जो कि वह अक्सर होते हैं, तो माही क्लास को कंट्रोल करती है। बोर्ड पर उन बच्चों का नाम लिख देती थी जो शोर करते थे, अपनी जगह से उठकर जाते थे। लेकिन माही ऐसे दिल की अच्छी थी। वह नाम लिखती थी लेकिन त्रिपाठी जी के आने से पहले उसे साफ भी कर देती थी ताकि किसी को भी डांट या मार नहीं खानी पड़े। त्रिपाठी जी आज फिर किसी कारण से क्लास में लेट हैं और माही फिर बोर्ड के सामने नाम लिखने को तैयार है। सूरज के पास बैठा उसका दोस्त उसका पेन गिरा देता है और सूरज सिर्फ उसकी तरफ देखकर अपना पेन उठाने के लिए चेयर से उठता है। माही सूरज को उठा हुआ देखकर उसका नाम बोर्ड पर लिख देती है। सूरज पेन लेकर फिर अपनी जगह पर बैठ जाता है, लेकिन माही इस बार नाम को साफ नहीं कर पाती क्योंकि उससे पहले ही त्रिपाठी सर क्लास में आ जाते हैं और सूरज का नाम बोर्ड पर देख लेते हैं। त्रिपाठी सर आज कुछ ज़्यादा गुस्से में थे और उनके हाथ लग जाता है सूरज को वहाँ आने को कहते हैं। सूरज को आते ही जोरदार 2 तमाचे लगा देते हैं। क्लास में जैसे सन्नाटा छा जाता है। त्रिपाठी सर के हाथों पीटा वह लड़का है जो सबसे कम बोलता था। सूरज पिटने के बाद चुपचाप अपने गाल पर हाथ रखे माही की तरफ देखते हुए अपनी डेस्क पर वापस लौट जाता है। माही को अब लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। पीरियड ख़त्म हुआ क्योंकि वह लास्ट पीरियड था, इसलिए इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो गई और सब अपनी घर की तरफ निकलते हैं। लेकिन पूरी क्लास का टॉपिक वही होता है, सूरज को 2 तमाचे। सूरज जल्दी से निकल जाता है। उसके पीछे उसका दोस्त जाता है जिसने उसका पेन गिराया था, सॉरी बोलता है। इधर माही की सहेलियां सारी माही को आज की घटना का जिम्मेदार बता रही थी। माही भी मन ही मन में पछता रही थी। गाल पर हाथ लिए सूरज घर पर जाता है और बीमारी का बहाना बनाकर अपने कमरे में घुस जाता है। रात में माही को टेंशन में नींद नहीं आती है और ना ही उसके पास सूरज का नंबर था जो वह कॉल कर सके। माही को सुबह का इंतज़ार था ताकि वह सूरज को देख सके और उसे सॉरी बोल सके। सुबह हो गई। माही को आज पहली बार शायद स्कूल जाने की जल्दी थी। वह स्कूल पहुंचती है। क्लासरूम में चारों तरफ नज़र घुमाकर देखती है, लेकिन उसे सूरज नहीं दिखाई देता क्योंकि सूरज स्कूल नहीं आया था। अब माही का दिन और ज़्यादा मुश्किल हो गया था और रही सही कसर माही की सहेलियों ने पूरी कर दी थी, जो उसे ऐसे ताने दे रही थी मानो जैसे सूरज को उसी ने मारा हो। दिन ख़त्म होता है। सभी फिर घर को निकल पड़ते हैं। सूरज अपने घर में बैठा था और दरवाजे पर बेल बजती है और सामने होती है माही। सूरज माही को देखकर सरप्राइज हो जाता है। माही कुछ बोल नहीं पाती और इतने में सूरज की मम्मी पूछती है, कौन है बेटा? उनको आता देख माही भाग जाती है। सूरज जवाब देता है, पता नहीं कौन बेल बजा कर भाग गया है। अब सूरज का गुस्सा जैसे आधा ख़त्म हो गया था क्योंकि जहाँ तक उसे पता था माही को उसके घर का एड्रेस नहीं पता था, यानी कि माही ने किसी से पूछा होगा।
और उसके घर उसे देखने आई होगी। अगले दिन सूरज स्कूल जाता है। कल जिस लड़की की वजह से उसने तमाचे खाए थे सबके सामने, आज उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। वह अपनी डेस्क पर जाकर बैठता है। सूरज को पता था कि माही उसके पास ज़रूर आएगी, लेकिन माही नहीं आई। माही की दोस्त सूरज को एक लेटर देकर चली गई। अब सूरज का आधा गुस्सा जो पहले बचा था वह भी गायब हो गया था। सूरज को पता था कि लेटर किसने दिया है, इसलिए अब उसने लेटर खोला नहीं। हालांकि उसे भी पता है कि लेटर में सॉरी ही होगा, लेकिन अभी वह उसे लव लेटर से कम नहीं लग रहा था। वही माही बार बार सूरज को मुड़कर देख रही थी, लेकिन सूरज उसके देखने पर नजरें चुरा रहा था, थोड़ा भाव खा रहा था। सूरज को अब उसके पास बैठे दोस्त छेड़ने लगे थे। सूरज अब लेटर खोल के देखना चाहता था। यह पहली बार था जब वह इस तरह के एहसास से गुजर रहा था। सूरज लेटर खोलता है और उसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है, मुझे माफ़ कर दो, और साथ में रोने वाला इमोजी। सूरज को उस रोने वाले इमोजी को देखकर हंसी आ गई थी। वह कहते हैं ना, जब आपके दोस्त और क्लास वाले आपको एक दूसरे के नाम से चिढ़ाने लगते हैं तो कुछ ना हो तो भी कुछ होने लगता है। सूरज और माही के साथ भी यही हो रहा था। अब क्लास वालों की नज़र में वह एक और कपल बन गए थे। तो ऐसा था सूरज और माही का पहला प्यार। यह कहानी इसी मीठे मीठे एहसास के साथ यहीं पर ख़त्म होती है, जो कि सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा बचपन में। और यही था बचपन का प्यार कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।